को कलेक्टर ही बनना है साहब, क्योंकि एसपी के रूप में तो ऑर्डर नहीं लेना है हमको। हमने कहा अच्छा, अब आपको एक चीज और बताते हैं, इसी का बाईपास है। बाईपास क्या? कमिश्नरेट प्रणाली। कमिश्नरेट प्रणाली जो है वो असल में इस वाली व्यवस्था का कि एसपी को कानून के लिए परमिशन कलेक्टर से लेनी होगी, फिर ये जो व्यवस्था है ना, इसको बाईपास करने का तरीका ही कमिश्नरेट है। अब ये क्या होती है, आइए अब मैं आपको कमिश्नरेट प्रणाली समझाता हूं। बहुत कम लोगों को यह चीज समझ में आती है, मतलब पता ही नहीं होता है, दुनिया बस पढ़ रही होती है कमिश्नरेट कमिश्नरेट कमिश्नरेट। आपको पता चल जाएगी, आपको खुद से लगेगा कि हाँ यार आज तो कुछ अनोखा बात पता चल गया। कमिश्नरेट प्रणाली क्या होती है, देखिए ध्यान से। कमिश्नरेट प्रणाली के अंदर ये जो एसपी वाला पद है ना, ये एसपी वाला पद के स्थान पर डीसीपी होता है ना, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। डीसीपी के साथ साथ ये जो अगला वाला पद है डीआईजी, जब कमिश्नरेट होता है तो डीआईजी वाला पद जो होता है ये होता है कमिश्नर का पद। ये किसका पद होता है? कमिश्नर। और ये जो एसपी वाला था ये क्या था? ये था डीसीपी, डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस। ध्यान से सुनना, एसपी और ये नंबर 1। अब बोले फिर सर क्या होता है? मैंने कहा जो डीआईजी है ना, अब उस पूरे जिले का, उदाहरण के रूप में मैं आपको बताता हूं, जैसे जयपुर में कमिश्नरेट प्रणाली चलती है। जयपुर में कमिश्नरेट प्रणाली है तो जयपुर का कमिश्नर जो होगा वो जयपुर का कमिश्नर डीआईजी रैंक का व्यक्ति होगा। बोले ठीक है। और जो एसपी होगा वो डीसीपी रैंक का व्यक्ति हो गया। बोले ठीक है। अब एक बात बताओ, मतलब एसपी जो है वो डीसीपी जो है वो एसपी हो गया। अच्छा, अब आप पूछेंगे तो इसमें कलेक्टर कहां है? यही तो बात है। कमिश्नर इटसेल्फ, यानी कि जो डीआईजी है ये इटसेल्फ जो है ये अपने पास कलेक्टर की पावर लेके बैठा रहता है कमिश्नरेट के अंदर। यानी कमिश्नरेट व्यवस्था में जो कलेक्टर की पावर है लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करने की, वो पावर किसके पास चली जाती है? डीआईजी के पास चली जाती है। यानी कि पुलिस डिपार्टमेंट के पास ही जो कानून से संबंधित, लागू करवाने से संबंधित मामले हैं वो पूरे के पूरे डिपार्टमेंट के अंदर ही रह जाते हैं, उनको आईएएस के साथ इंटरैक्ट ही नहीं करना पड़ता। यानी कि कमिश्नरेट व्यवस्था के अंदर प्रशासनिक सेवाओं का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता। इस वजह से पुलिस विभाग के अंदर इस बात के बारे में मैक्सिमम टाइम से डिमांड रही है कि हमको हमारे ही डिपार्टमेंट के माध्यम से काम करने दो, हमें कलेक्टर से कोई परमिशन नहीं लेनी है। क्योंकि भाई ये दोनों एक साथ परीक्षा देके पास हुए हैं, एक आध नंबर ऊपर नीचे हुआ काम बिगड़ गया। तो ये आईपीएस लॉबी जो है ना वो हमेशा ये मांग करती रही है कि हमें आईएएस से परमिशन नहीं लेनी है। और ऐसी स्थिति के अंदर जब आईएएस से परमिशन नहीं लेनी है तो इसका रूट निकाला गया कमिश्नरेट प्रणाली, जिसमें जो कलेक्टर का काम था वो इस डीआईजी को दे दिया और उस पद का नाम दे दिया कमिश्नर प्रणाली। अब आप लोगों को यदि ये बात समझ में आ गई हो ना तो एक बार के लिए यार जबरदस्त तरीके से थम्स अप कर दो। मैंने बहुत ही शानदार बात सिखाई है, और अगर आपने पहली बार सीखी हो ना तो वीडियो को शेयर करने में कंजूसी मत करना, अगर आपको ये बात समझ में आ गई हो, ठीक है ना।